हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6। प्यारे, इससे पहले 5 लेक्चर्स मैं देख चुका हूँ, कुछ थ्योरी के हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के हैं। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पेसिफिकली मोशन अंडर ग्रेविटी वाले हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं और न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। और प्यारे, जो भी आज मैं न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल्स, आज टॉप 5 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ मैं बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं प्यारे, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करने ही करने हैं, बट प्यारे ये गारंटी है अगर हम स्कूल की बात करें तो कई स्कूल्स में से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ। इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन से और प्यार से इस लेक्चर को आखिरी तक ज़रूर देखें। मात्र 5 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, एक बोनस भी दूंगा न्यूमेरिकल का। तो चलिए फिलहाल प्यारे स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। पहला क्वेश्चन प्यारे बोल रहे हैं कि अ बॉल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी passes 2 points 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूं मैं, इसे पहले अपने आप करने की कोशिश करिएगा पॉज करके, अगर नहीं होते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। और बात आई मोशन ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं, हमने 3 पढ़ी हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये जान लीजिए कि हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो प्यारे ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें बॉडी को या तो ऊपर से नीचे फेंका गया है या फिर नीचे से ऊपर फेंका गया है। दोनों ही केस में जो उसमें मोशन होगा, जो उसमें मोशन में एक्सेलरेशन होगी वो अंडर ग्रेविटी होगी। तो इक्वेशंस तो यही लगेंगी, लेकिन जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, चाहे ऊपर फेंकें चाहे नीचे फेंकें, दोनों ही केस में मोशन जो होता है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने से वेलोसिटी कम होती जाती है, ऐसी एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेते हैं रिटार्डेशन की वजह से। तो ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन माइनस लेंगे, नीचे छोड़ रहे हैं तो प्लस लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन को जी से भी डिनोट किया जा सकता है, जी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर लेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर लेंगे, इक्वेशंस वही लगेंगी। हाँ, एक चौथी इक्वेशन भी है बेटा, वो भी यहाँ लग सकती है। क्या इक्वेशन है? एस एन एथ की इक्वेशन है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, वो भी इसका यूज यहाँ पर आएगा। बस करना ये है कि जब ऊपर से नीचे कोई भी बॉडी फॉल हो रही है तो ए जहां जहां लिखा है वहां पे या तो प्लस 9.8 लगा देना है या माइनस 9.8, डिपेंडिंग कि ऊपर फेंका है तो माइनस 9.8, नीचे फेंका है तो प्लस 9.8, एक ही जगह जी लिख देना है। और बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, 10 मत लेना। 10 सिर्फ और सिर्फ हम उसी क्वेश्चन में लेंगे जिस क्वेश्चन के ब्रैकेट में मेंशन है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही वैल्यू लेनी है। तो प्यारे इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अ बॉल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी passes 2 points 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। कह रहे हैं एक बॉल को इस तरीके से ड्रॉप किया, बॉल नीचे जा रही थी, 2 कोई पॉइंट्स हैं जो 30 मीटर अपार्ट हैं, उन 2 पॉइंट्स को क्रॉस करती है वो बॉल कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो कह रहे हैं ये बताइए वो जो 2 पॉइंट्स थे, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट द बॉल बिगिन टू फॉल। डायग्राम बना देता हूं तो समझ में आएगा। कह रहे हैं इस तरीके से बॉल को यहां से छोड़ा गया था, लेट दिस पॉइंट बी ए, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट था ये बी,
और एक तीसरा पॉइंट था ये C। ऊपर से छोड़ा गया था, जब ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये जो दो पॉइंट्स को क्रॉस करी B और C, ये कितनी दूर थे? ये थे आपके 30 मीटर अपार्ट, जिसमें कितना टाइम लगा उसे? 1 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है प्यारे, अभी बोल रहे हैं कि बताइए फ्रॉम वॉट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिन टू फॉल। इन दोनों में से जो भी अपर पॉइंट है, ऑब्वियसली ये अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट से कितने ऊपर से उसने फॉल करना स्टार्ट किया था, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है प्यारे, बात समझ पा रहे हैं बेटा? ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया, कॉलम वाइज करिए, कहां से कहां जर्नी हो रही है। जैसे पहली जर्नी हो रही है आपकी A से B, तो पहले तो A से B सारी चीजें लिख दीजिए, और दूसरी जर्नी आप B से C भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं B से C लिखने की बजाय आप A से C ही सारी चीजें लिखिए। पहले A से B, फिर B से C की बजाय A से C। बोले सर B से C क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा प्यारे, अगर आप सारे स्टार्टिंग A से करते हैं तो A से B की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो A से C तक की जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी। U0 होने से जो दूसरी जर्नी आपने A से C लिखी है, U0 होने से जो इक्वेशंस में हम 0 डालेंगे तो इक्वेशंस बहुत ही छोटी हो जानी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप B से C जर्नी लेते तो B से C की जर्नी में क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होती? नहीं होती, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ती। थोड़ा लंबा कंसेप्ट हो जाता, लेकिन सॉल्व वहां पे भी हो जाता। लेकिन शॉर्ट करने के लिए ऐसा ही करिएगा। बताइए A से B जाने में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? x। यही x हमने निकालना है कि कितने ऊपर से बॉल को छोड़ा गया था। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे गिरने पर प्लस या माइनस जी? ऑब्वियसली प्लस जी। और टाइम मान लें कितना लगा? t टाइम लगा A से B जाने में। ठीक है, अब लिखते हैं हम A से C। पूरा A से C इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। A से C का USAT, जनरली यही चीजें लगती हैं, USAT। S कितना है A से C? ये x, ये 30, तो मिला के हो गया x प्लस 30, और नीचे छोड़ने पर एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होती है प्लस 9.8, जिसे अभी मैं g लिख दे रहा हूं, बाद में 9.8 डाल देंगे। और पूरा A से C टाइम कितना लगेगा बेटा? A से B टाइम लगा है t और B से C लगा है 1 सेकेंड, तो पूरा यहाँ से यहाँ का टाइम हो गया t प्लस 1 सेकेंड। ये लीजिए कौन सी क्वेश्चन लगेगी, दोनों तरफ लगा दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर निकल ही आना है जो आपको x निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ लगाइए। यहाँ पे s की जगह x, ये 0, ये हाफ g t स्क्वायर, देखिए 0 हो गया पूरा। यहाँ पे भी s की जगह जब लिखेंगे आप x प्लस 30 और u की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो गया। कितनी आसान इक्वेशन हो गई, एक्सेलरेशन की जगह t और सॉरी g और t की जगह t प्लस 1। तो देखिए कितनी छोटी इक्वेशन हो गई, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू हाफ जी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो इक्वेशंस आ गई, इसमें दो अननोन है x t, आपस में सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को या तो माइनस कर दीजिए या फिर सिंपली x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। x एलिमिनेट होने से t निकलेगा, t की वैल्यू वापस इसमें डाल के x निकल आना है। ये लीजिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 30, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा आपका 2t। ये लीजिए और ब्रैकेट को खोलिए, हाफ जी टी स्क्वायर तो लिखा रहने दीजिए प्लस 30, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी प्लस 2 से 2 कट के जी टी बचेगा। ये लीजिए देखिए कट गया पूरा, ये यहाँ पे आ गया 30 हाफ जी और जी टी। यहाँ पर अब आप जी डाल दीजिए फाइनली। अब जी डालना ही पड़ेगा क्योंकि टी आपको निकालना है। चलिए अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 30 इज इक्वल टू जी की जगह 9.8 अपॉन 2 प्लस 9.8 इंटू टी। ये कट गया 4.9 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.1 इज इक्वल टू 9.8 टी। टी इज इक्वल टू 25.1 अपॉन 9.8। ये तो टाइम आ गया प्यारे। इस टाइम की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए
x निकल आना है g 9.8 और t की जगह 25.1 अपॉन 9.8 का स्क्वायर काट पीट करिए और आंसर देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 32.1 यानी अपर पॉइंट से कितनी ऊपर छोड़ा गया था 32.1 मीटर। तो प्यारे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जहाँ पे भी आपको समझ में आए अच्छा लगे तो क्या करना है, जल्दी से पॉज कर दीजिए और एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेटा ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ये देख रहे हैं और हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू प्रेस लाइक बटन जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देखिए स्क्रीन पे यहीं पे सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल ये अपने आप करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोल रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट a ball is dropped and at the same time another ball is thrown upwards from the ground at a speed of 25 meter per second। इस तरीके के क्वेश्चन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े थे। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसके आगे हम लेवल बढ़ाएंगे और आगे जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर से बोल दूँ गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। बोल रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये लीजिए भैया फिर टावर बनाना पड़ेगा। कह रहे हैं टावर है इस तरीके से, कितना 100 मीटर हाइट का टावर है। ये 100 मीटर हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज ड्रॉप्ड, यहाँ से लेट दिस पॉइंट बी ए पॉइंट से बॉल ड्रॉप ही गई है। एट द सेम टाइम फ्रॉम द ग्राउंड अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, ग्राउंड से बॉल फेंकी गई है। लेट दिस पॉइंट बी बी, कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई है, ये दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है प्यारे। अच्छा एक बात है, नीचे वाली की तो वेलोसिटी इनिशियल 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन ये बताइए ऊपर वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ऑब्वियसली ड्रॉप करी गई है तो 0 होगी। कह रहे हैं फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट ईच अदर, जब दोनों को एक साथ ऐसे छोड़ा गया है, फेंका गया है, तो बीच में कहीं एक दूसरे से मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी और कब मिलेंगी, कितनी देर बाद, वो पूछा गया है। तो लेट मान लें कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे सी पॉइंट, जहां पे बॉल्स एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से टक्कर खाएंगी। वो कहां मिलेंगी, वो बताने का मतलब ग्राउंड से कितनी ऊपर मिलेंगी। लेट दिस पॉइंट बी एक्स, जो हमने निकालना है ग्राउंड से कितनी ऊपर मिलेंगी। तो बेटा अगर बी से सी डिस्टेंस x है तो a से ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली पूरा 100 है, 100 में से x हटा दो तो ऊपर से हो जाएगा ये 100 माइनस x। फिलहाल ये x निकालना है और साथ साथ में टाइम भी निकालना है कि कितनी देर के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी। फिर से वही काम करना है, कॉलम्स बनाने हैं, जर्नीज लिखनी है, वैल्यूज डालनी है और फिर इक्वेशंस लगानी है। प्यारे सबसे पहले ए बॉल के लिए बताइए, बॉल ए कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से सी, जबकि दूसरी जर्नी बी बॉल की हो रही है कहाँ से कहाँ, बी से सी। क्या क्या चीज़ें लिखेंगे हम, USA और T, USA और टी। वी की जरूरत नहीं है, ना पूछा है, ना दे रखा है, ना कोई काम में आएगा। ए की बताइए इनिशियल वेलोसिटी 0, ए की इनिशियल वेलोसिटी 0, जबकि उसका जो एस है डिस्टेंस ए से सी तक का वो कितना है 100 माइनस एक्स, और ऊपर से जब छोड़ी गई है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी प्लस 9.8 टाइम लेट से टी। जबकि नीचे वाली जो बॉल फेंकी गई है बी से सी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बी से सी का है आपका, बी से सी का वो एक्स जो हमने निकालना है। एक्सेलरेशन ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जी होती है, जी की वैल्यू 9.8 बाद में डालेंगे और टाइम वही लगेगा बेटा टी। बोले अरे सर टाइम सेम काहे को ले लिया, सर बीचों बीच थोड़ी ना मिलने, कहीं भी मिल सकती है। सर टाइम जरूरी है क्या एक ही हो, यस बेटा जरूरी है, सेम टाइम पे मिलेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों बॉल को एक साथ फेंका गया है तो ये नीचे आती जा रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ये ऊपर आती जा रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। टक्कर खाएंगी तो सेम टाइम पे ही तो टक्कर खाएंगी, जितनी देर उसने चली उतनी देर इसने चली। हाँ अगर अलग अलग टाइम पे छोड़ा होता, एक को पहले छोड़ दिया होता और एक को 1 घंटे बाद छोड़ा होता तो फिर दोनों का टाइम अलग अलग होता, ऊपर ज़्यादा टाइम चलती, नीचे वाली कम टाइम चलती। लेकिन सेम टाइम पे छोड़ा है तो टक्कर भी सेम टाइम पे होगी, टाइम दोनों जर्नीज का सेम होगा। कौन सी इक्वेशन लगेगी, S = UT प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा के वैल्यूज डाल रहा हूँ, s की यहाँ पे 100 माइनस एक्स, ये 0 और ये हाफ जी टी स्क्वायर जो बन गया आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 25t प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस जी रखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा इन दो इक्वेशंस को क्या करें, या तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दें या सिंपली ऐड कर दें। चलिए ऐड कर दें अगर हम, तो LHS को LHS से ऐड करें, ये और RHS को RHS से ऐड कर दीजिए। ये लीजिए इस तरीके से RHS को RHS से ऐड कर दिया, ये कट गया, अरे कट गया, ये बचा 100 इज इक्वल टू 25t, t इज इक्वल टू 4, कितनी आसानी से आ गया। t निकाल लिया आपने, कितनी देर बाद मिलेंगी ये पता चल गया। अब कहाँ मिलेंगी यानी डिस्टेंस निकालना है, तो इस t की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, चाहे यहाँ डाल दीजिए, आ जाएगा। चलिए यहाँ डाल दें अगर, तो ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। यहाँ पे 100 माइनस एक्स निकालना है, g की वैल्यू अब तो डालनी ही पड़ेगी 9.8, t की जगह 4 का स्क्वायर डालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके x आएगा आपका 21.6 मीटर, 21.6। अरे आंसर तो 78.4 दे रखा है, अरे हमारा ये, अरे सर गड़बड़ नहीं प्यारे, ये जो हमने आंसर निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, कहाँ मीट करेंगी, वो कहाँ से निकाला है, ग्राउंड से, बी पॉइंट से निकाला है। क्वेश्चन में आंसर जो दे रखा है वो 78.54 मीटर कहाँ से दे रखा है, फ्रॉम द टॉप, कि टॉप से कितना नीचे मिलेंगी। तो चलिए टॉप से नीचे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पूरा 100 है, 100 में से 21.6 माइनस कर देंगे तो ऊपर से डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों आंसर्स आपके करेक्ट माने जाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, अपने आप करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इसमें कोई एक नई चीज बताने वाला हूं जो आपने लोअर क्लासेस में इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं पढ़ी थी और आगे बहुत काम में आने वाली है अगले क्वेश्चन के लिए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं प्यारे। ये जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी जो भी प्यारे, इसमें आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, कोई चीज़ जो जिनका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दिखाने के लिए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, क्या साइन लगाते हैं मैंने पहले बताया था। इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे लाइन के साथ एरो बना देते हैं, ये शो करता है कि इसके नीचे लिखी हुई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेप्ट टाइम। टाइम स्केलर है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एस से बेटा हम बोल देते हैं एस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, लेकिन प्यारे एस से यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, ध्यान रखो, एस से यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिनोट होता है। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है, और जो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इसका डायरेक्शन भी होता है। सभी क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो सकती हैं जो भी वेक्टर है, और उनका डायरेक्शन भी होता है। ध्यान रखना, एस से डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी खास मकसद है ये बताने का जो अगले क्वेश्चन में उजागर होगा। फिलहाल मैं ये यहाँ पे नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई भी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में इधर और उधर LHS RHS में कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं, तो जब आप वैल्यूज डालते हैं इसमें और इसमें, LHS में RHS में, तो मेक इट श्योर कि जब आप जो वैल्यूज डाल रहे हैं उन क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज डाल रहे हैं उन सारी क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर मान लें इनिशियल कोई एक बॉडी थी, इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है फाइनली वो इधर जाने लगी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो प्यारे इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे v की जगह 5 और u की जगह 10 नहीं डाल सकते। डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन में इधर उधर वेक्टर क्वांटिटीज आ रही हैं तो वो आप फॉर्मूले में तभी पुट सकते हो जब उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो। कहने का मतलब ये कि अगर v का 5 इधर की तरफ है
तो 5 इधर तो आप डाल दो, लेकिन उधर 10 नहीं डाल सकते क्योंकि 10 की स्पीड उधर की तरफ है जबकि 5 की इधर की अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर v का इधर की तरफ डायरेक्शन है तो u का भी इधर की तरफ करो तभी डाल पाओगे। u उधर 10 है तो उसका भी इधर करो, तो इधर कितना हो जाएगा u का? जी हाँ, -10 हो जाएगा u आपका। अब आप डाल सकते हो, उल्टा करने पर इधर माइनस हो गया। अब आप देखिए u और v का सेम डायरेक्शन हो गया। अब आप यहां डाल सकते हो, लेकिन u की वैल्यू 10 नहीं, -10। तो ध्यान रखना, अगर इक्वेशंस में डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो आपको डायरेक्शन सेम बनाना पड़ेगा। उसमें से किसी एक क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी को अपोजिट डायरेक्शन करके सेम बनाने के लिए माइनस लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने u पे माइनस लगाया। ठीक है प्यारे, ऐसा ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए तभी आप वैल्यूज पुट सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है इस तरीके से, ठीक है प्यारे, ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर से एक फूड का पैकेट ड्रॉप किया गया, ये लो फूड का पैकेट इस तरीके से ड्रॉप किया गया, ठीक है। कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ राइज हो रहा था? राइजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था। आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट एंड हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। जो पैकेट छोड़ा गया था 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकंड के बाद पैकेट यहां आ जाएगा, A से B तक आ जाएगा। ये पैकेट कह रहे हैं पैकेट की व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, पैकेट की वेलोसिटी बताओ, यानी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी बताओ पैकेट की कितनी होगी। और हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, ये पैकेट हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा। चलिए कितना नीचे होगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालने के लिए पैकेट की जर्नी कहां से कहां हो रही है? A से B, तो A से B सारी चीजें लिख दीजिए। A से B बताइए, इनिशियल वेलोसिटी, पैकेट को ड्रॉप किया गया, ऐसे ड्रॉप किया गया, और जब भी किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन पैकेट की यहां इनिशियल वेलोसिटी आप 0 नहीं लिखेंगे प्यारे। क्या ड्रॉप करने से पहले, ड्रॉप करने से जस्ट पहले क्या पैकेट रुका हुआ था? अगर मैं हाथ से छोड़ूं यहाँ पे खड़े हुए तो रुका हुआ था, लेकिन वो पैकेट बेटा हेलीकॉप्टर में था और हेलीकॉप्टर खुद ऊपर की तरफ राइज कर रहा था। तो हेलीकॉप्टर के अंदर जो भी सामान रखा है, अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो खुद उसके अंदर रखे हुए हर सामान की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो पैकेट की इनिशियल स्पीड 0 नहीं, हेलीकॉप्टर 2 से जा रहा था तो पैकेट की इनिशियल स्पीड भी 2 लोगे आप, ठीक है, 0 नहीं लोगे, 2 लोगे। और तो और 2 तो ले लिया, चलो अच्छा। एक्सेलरेशन कितनी होगी? पैकेट क्योंकि नीचे फेंका गया है, A से B नीचे जाने पे उसकी एक्सेलरेशन 9.8, वो भी नीचे गया है तो प्लस में। टाइम पता नहीं, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है हमें। टाइम तो दे रखा है, कह रहे हैं 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड, यानी टाइम हमने दे रखा है 2 सेकेंड के बाद। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये लीजिए इक्वेशन लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस at। v है आपका निकालना है, u दे रखा है 2 और एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम 2। अरे ऐसा मत कर देना प्यारे, प्यारे ये जो वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी? नीचे की तरफ होगी, जबकि पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? छोड़ने से पहले वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था हेलीकॉप्टर 2 से, तो पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, फाइनल वेलोसिटी नीचे, ऐसे नहीं डाल सकते। अगर फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ आप लिख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो नीचे की तरफ कितनी होगी? यस, दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए ये ऊपर की तरफ 2 है तो नीचे की तरफ -2 डालोगे, ना कि +2, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया -2 प्लस 19.6 इज इक्वल टू 17.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। सेकेंड पार्ट कह रहे हाउ फार इज द हेलीकॉप्टर, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। ये जो पैकेट है हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा, कितना नीचे होगा, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है नहीं है? नहीं ठीक है प्यारे।
ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा वो निकालना है। तो पैकेट जब नीचे जा रहा है तो क्या हेलीकॉप्टर वहीं रुका रहेगा? हेलीकॉप्टर तो खुद ऊपर राइज कर रहा था। तो आप सोचिए जितनी देर में 2 सेकंड में ये यहां से यहां चला जाएगा उतनी देर में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर राइज कर चुका होगा। कितना 2 सेकंड में कितना राइज कर चुका होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। ये 2 सेकंड में कितना राइज कर चुका होगा वो निकालोगे, फिर इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड करोगे तो ये पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर से ये अब कितना नीचे है। तो ये डिस्टेंस अलग निकालो और ये डिस्टेंस अलग निकालो। तो चलो पहले S1 निकाल लें, यहां से डिस्टेंस निकाल लें। S1 कितना होगा? S = ut प्लस हाफ AT² लगा दीजिए। ये हो गया आपका S1 = u की जगह -2, 2 सेकंड टाइम दे रखा है, एक्सेलेरेशन प्लस 9.8 और टाइम 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टाइम 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया 1 ज़ा 2 ज़ा, टाइम की जगह लिख दे रहा हूं 2, ये हो गया आपका -4 प्लस 19.6 = 15.6 मीटर। ये तो S1 आ गया। अब S2 निकालेंगे, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने मत बैठ जाना। इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगती है जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन हो रही है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, हेलीकॉप्टर को फेंका नहीं गया है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किस स्पीड से जा रहा है ऊपर? 2, डिस्टेंस S2 जो हमने निकालना है कितने टाइम में? 2 टाइम में, 2 सेकंड में। तो ये लीजिए डिस्टेंस हो गया आपका 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? S1 प्लस S2 पैकेट और इसके बीच का, ये आया है 15.6 मीटर और ये आया 4 मीटर, आपका 19.6 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गया। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग तरीके का। ये फिर भी आगे जो हम करने वाले हैं उसके मुकाबले बच्चा क्वेश्चन है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आगे हम रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राफ के क्वेश्चन जब करेंगे तो और मजे आने वाले हैं, कुछ नए बेहतरीन तरीके की कंसेप्ट आपको पता चलने वाले हैं। फिलहाल ये अपने आप करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर एक इसमें नया कंसेप्ट लगने वाला है। देखिए पहले से अलग क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल थ्रो करी गई। ये लीजिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इसके टॉप से एक बॉल ऊपर फेंकी गई। ऊपर फेंकी गई है किस स्पीड से? अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे हैं द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 20 मीटर। कह रहे हैं जिस पॉइंट से बॉल फेंकी गई थी उसकी हाइट 25 मीटर है। ये लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको डायग्राम पे बनाते जाओ। ट्रेस एंड ट्रैक आपको टेक्निक लगानी है। ट्रेस करिए, ट्रेस करने से 50% सॉल्व हो जाएगा और फिर सिर्फ ट्रैक करना होगा। कैसे करना है? तो 50% तो डायग्राम बनाने से ही हो जाता है, इसलिए डायग्राम जरूर बनाइए और मेंशन करिए जो जो चीजें लिख सकते हैं। हाउ हाई विल द बॉल राइज? कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊपर राइज करेगी बॉल, ये पूछा गया है। लेट दिस डिस्टेंस बी x, ये निकालना है। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले कितनी हाई राइज करेगी वो पूछा है। तो लीजिए A से B की पूरी जर्नी आप यहां लिख दीजिए। बताइए A से B इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? किस वेलोसिटी से फेंका है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। S = क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन आपको पता होती है नीचे से ऊपर कितनी? -9.8 दे तो नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो -g ही लेंगे, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज कोई दे रखी है, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं प्यारे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपको मालूम है, ऊपर फेंकते फेंकते जाते जाते स्पीड कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाती है, फिर वापस आती है। एक क्वेश्चन बनता है, कहते हैं इज इट पॉसिबल कि बॉडी की वेलोसिटी 0 हो, मतलब बॉडी रुकी हुई हो लेकिन तब भी उसमें एक्सेलरेशन हो रही हो? इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी एट रेस्ट बट इट इज एक्सेलरेटेड? कैसा हो सकता है रुकी हुई बॉडी एक्सेलरेटेड हो? हाँ हो सकता है। बोले गिव एग्जाम्पल।
बोले सर किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे फेंकने पर वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन 9.8। फिलहाल प्यारे ये देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी अब ये चारों में, जी हाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस लगा दे रहा हूं डायरेक्ट 9.8 इंटू एक्स, ये पूरी चीज इधर आ गई। 9.8 इंटू 2 होता है 19.6 इंटू एक्स और 20 का स्क्वायर 400। तो प्यारे यहाँ पे एक काम ऐसा करिए, मेरा रह गया है लिखने से, यहाँ पे जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 लगाएंगे, जी की वैल्यू 10 लगा लीजिए, 10 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 10 लगाइए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20। तो ये लीजिए x की वैल्यू आ गई, 0 से 0 कट गया, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। कह रहे हैं इसे ग्राउंड पे हिटने से पहले ये ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से कहाँ जाएगी, वापस नीचे आएगी। तो ग्राउंड पे हिट करने से पहले इसे पूरा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा। अभी पूरा टाइम निकालना है जर्नी का, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए से बी और बी से सी से 2 पार्ट्स में आंसर निकालना पड़ेगा। सर पहले ए से बी का टाइम निकालेंगे, फिर बी से सी का टाइम निकालेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। जी हाँ, बचपन में अगर बात करें तो ऐसे करते तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन प्यारे अभी आप बड़े हो गए हैं तो आप इसको डायरेक्ट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन लगा के। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो आप क्या करिए, आप ए से सी तक की जर्नी की सारी चीज़ें लिख दीजिए। आप अगर ये इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें s डिस्प्लेसमेंट होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। तो ये बताइए कि s की वैल्यू कितनी होगी a से c। a से c तो मैंने लिखा है, लेकिन इसे डिस्टेंस मत समझना, a से c, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बोले सर यहाँ तो डिस्टेंस लिखा था आपने, ए से बी जब कर रहे थे तब तो एक्स को डिस्टेंस बोल रहे थे। अरे प्यारे यहाँ पे मैं डिस्टेंस बोलूँ या डिस्प्लेसमेंट बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ए से बी जा रही है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन जब लौट के आ रही है कोई चीज़ तो डिस्टेंस अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाती है। यहाँ इक्वेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है, तो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो ए से सी की डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हुई ए से सी, जी हाँ ये लिखा है 25 मीटर। ठीक है, क्योंकि ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ले रहे हैं ए से सी की, तो बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज भी नीचे की तरफ ही लेंगे। नीचे की तरफ की एक्सेलरेशन कितनी होती है, कितनी, प्लस 9.8 की जगह 10 लिखेंगे क्योंकि 10 दे रखा है। अभी आप देखो फेंका तो ऊपर था, और ऊपर जब फेंका था तो -9.8 -10 लेते हैं, लेकिन प्यारे यहाँ जब s की वैल्यू नीचे की तरफ ले रहे हैं तो बाकी सारी क्वांटिटीज भी नीचे की तरफ ही लेंगे 10। ऐसी इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, किस वेलोसिटी से फेंका था, 20 स्पीड से इसे फेंका था, लेकिन 20 नहीं लोगे, 20 तो ऊपर की तरफ है, सारी चीज़ हम नीचे की ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की होगी, ऊपर है 20 तो नीचे होगी -20। और टाइम हमने निकालना है प्यारे, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ए से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ए से सी की सारी चीजें लिख दी USA, तो टाइम भी निकल आना है यहाँ इक्वेशन में डाल के। 25 इज इक्वल टू -20t प्लस हाफ, ए की जगह आपने लिखा 10 और t का स्क्वायर, ये कॉच गया, ये हो गया आपका 5, तो ये बन गया 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 से काट दीजिए पूरी इक्वेशन, t स्क्वायर -4t -5, सॉरी यहाँ पे माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइजेशन करिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर -5t प्लस t -5 इज इक्वल टू 0। कॉमन आया t -5 प्लस t -5 इज इक्वल टू 0, t -5 t प्लस 1, यानी इससे आप देखिए या तो t की वैल्यू 5 होगी या t की वैल्यू कितनी आएगी -1।
-1 होना बेटा पॉसिबल है नहीं, माइनस में टाइम हो नहीं सकता, यानी टाइम कितना होगा 5 होगा। ये हमने निकाल लिया कि कितनी देर के बाद, हाउ लॉन्ग, 5 सेकंड के बाद बॉल हिट करेगी नीचे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? हो सकता है ये बात पच ना रही हो, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो एक काम ये करिए, पॉज करके आगे बढ़ने से पहले आप पूरे तरीके से जैसे करते ए से बी का टाइम निकालिए, फिर बी से सी का टाइम निकालिए और उन दोनों को ऐड करिए और देखिए कि 5 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो मेरी बात मान जाना कि इस तरीके से डायरेक्ट भी करें तो वही आंसर आता है जैसे लंबे मेथड से आता, तो अगली बार से आप ऐसे ही करेंगे और डायरेक्शन वाली बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी प्यारे? बॉल की ट्रेजेक्टरी ऑब्वियसली ऊपर जाएगी बॉल, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ क्या होगा, ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस सीधे नीचे आएगी, सीधे ऊपर उसी लाइन में नीचे। मैंने तो थोड़ा आगे ऐसे घुमा के बना दिया है वरना डायग्राम पे ओवरलैप हो जाता, लेकिन सीधे ऊपर और वापस से फिर से नीचे, तो इसका जो ट्रेजेक्टरी है पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, तो लिख देंगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है प्यारे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ये करने के बाद। तो बेटा अगला क्वेश्चन आ गया है और यही वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, लंबा क्वेश्चन भी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटेड कई स्कूल्स में ये हमेशा आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। आपके कई स्कूल्स में जो बच्चे देख रहे हैं ये आने वाला है। क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग रीचेज द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग से फेंका गया एक क्या ऑब्जेक्ट, वो बिल्डिंग के फेंका गया, कहां फेंका गया? इन अ टाइम t1, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंका गया, जैसे अभी ऊपर फेंका था ऐसे ही ये ऊपर फेंका, ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आया, कितने टाइम में? t1 टाइम में, ऐसा बोला है। आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स टाइम t2 इफ थ्रोन वर्टिकली डाउन विद द सेम वेलोसिटी। अभी हमने उसे ऊपर फेंका था तो t1 टाइम लगा नीचे आने में, अभी उस स्टोन को, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नीचे फेंक दिया तो नीचे अब जाने में कैसा टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा, डायरेक्ट नीचे फेंका है उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, तो कितना टाइम लग रहा है? t2। तो कह रहे हैं इफ द टाइम ऑफ फ्री फॉल इज t, अगर फ्री फॉल कराएं, फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसे छोड़ दें, सेकंड केस में तो फेंका था ऐसे यू वेलोसिटी से ऐसे मार के फेंका था तो उसे टी टाइम लगा, लेकिन अगर उसे इस तरीके से ऐसे फ्री फॉल ड्रॉप कर दें तो उसे अगर टाइम टी लग रहा है तो कह रहे हैं टी इज इक्वल टू t1 इंटू t2 का अंडर रूट होगा। ये हमने प्रूफ करके दिखाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है किसी स्पीड से, दूसरे पार्ट में नीचे फेंका गया किसी स्पीड से और तीसरे पार्ट में ड्रॉप किया गया है। तो तीनों पार्ट्स का अलग अलग हम जर्नीज बना लें और उसकी इक्वेशन लगा के देखें कि क्या कर सकते हैं। पहला पार्ट, ये इस तरीके से हमने बिल्डिंग बनाई, ठीक है प्यारे। बिल्डिंग में पहले वाले पार्ट में बॉल को ऊपर फेंका गया और ऊपर से नीचे इस तरीके से जाएगी, ये ए और ये सी, ठीक है, ए से सी। दूसरे पार्ट में बॉल को इस तरीके से फेंका गया, कैसे फेंका गया? बॉल को सीधे नीचे फेंका गया, किस स्पीड से? यहाँ से ए से नीचे फेंका गया सीधे, ए से सी, इसे बी ही ले ले रहा हूँ, ए से बी फेंका गया इस तरीके से डायरेक्ट नीचे। यहाँ ऊपर फेंका गया था किस स्पीड से? लेट से यू स्पीड से जो फेंका गया था यहाँ से यहाँ, उसी स्पीड से यहाँ फेंका गया है ए से बी। लेकिन तीसरे केस में क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया। और बेटा जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होती है, तो ए से बी यहाँ भी जर्नी होगी लेकिन इनिशियल स्पीड 0 से। यहाँ टाइम लगा, पहली बार ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया t1 टाइम, यहाँ डायरेक्ट नीचे फेंक दिया गया t2 टाइम और यहाँ पर t टाइम। तो इन तीनों में रिलेशन निकालनी है। ऑब्वियसली बताओ सबसे ज्यादा टाइम किस में लगने वाला है? ऑब्वियसली पहले वाले में ऊपर गया है फिर नीचे आया, ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे कम टाइम किस में लगेगा? इस वाले में, क्योंकि इसे स्पीड से ऐसे फेंका गया नीचे फोर्स लगा के, तो ये तो जल्दी आ जाएगा और इसे सिर्फ छोड़ा गया है तो ये हल्के हल्के आएगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फिलहाल कह रहे हैं निकालिए इन तीनों का रिलेशन, और कुछ दे ही नहीं रखा है, बस यही दे रखा है और कुछ है ही नहीं। बोले सर स्टार्ट कैसे करें? बेटा जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज नहीं गिवन होती हैं तो आपको अपने आप अजम्पशंस लेने पड़ते हैं
आगे वो अजम्पशंस में जो वैल्यूज ली हैं अपने आप एलिमिनेट हो जाती हैं और आंसर निकल ही आता है। इसलिए हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। आप ए से बी की हाइट ले लो, इस बिल्डिंग की हाइट h मान लो, तो देखो कुछ ना कुछ निकल ही आना है। बताओ यहाँ सारी चीजें a से b आप लिखेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। a से b जैसे यहाँ बताइए, a से b इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, डिस्टेंस कितना है h, एक्सेलरेशन कितनी है प्लस जी या माइनस जी, नीचे फेंका है तो प्लस जी। ठीक है, यहां से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन डिस्टेंस कितना h, डिस्टेंस तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसका h, और एक्सेलरेशन प्लस जी। ठीक है, यहां देखिए a से b s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे s का मतलब होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए। आप देखिए a से b की अगर गया तो ऊपर से नीचे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लें a से b की तो कितनी ही होगी h। डिस्टेंस लेते हैं तो पूरा ये फिर ये, लेकिन s का मतलब डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट a से b इनिशियल से फाइनल h होगी। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी u मत लिख देना, ऊपर u से फेंका है। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी भी आप नीचे की तरफ लोगे ताकि इन दोनों के डायरेक्शन सेम हो। इक्वेशन में डालते समय सारी वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन नीचे की तरफ सेम होने चाहिए। जैसे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आप लोगे कितनी प्लस 9.8, नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर है u तो नीचे होगी माइनस u, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितनी है s, तो इसलिए डायरेक्शन सेम करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। s की जगह h माइनस यू टी, t की जगह कितना t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ हो गया h इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका h इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ, सिर्फ क्या बचा हाफ जी टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस प्यारे आपके पास आ गई हैं। इसमें से कुछ आपको ऐसे सॉल्व करके एलिमिनेट करना है जो आपने क्वांटिटीज अज्यूम करी थी वो हट जाएं। इक्वेशन में सिर्फ t1 और t2 आना चाहिए, यानी h नहीं आना चाहिए, g नहीं आना चाहिए, u नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में u भी गिवन नहीं था तो आपको u और h एलिमिनेट करना है। g तो वैल्यू हमें मालूम होती है 9.8, उसे वैल्यू डाल के हटा ही देंगे अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन मेन u और h आपको एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। u और h कैसे एलिमिनेट करें, सबसे पहले बात आई u कैसे एलिमिनेट करें। u कैसे एलिमिनेट करें तो आप थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीन को देख के सोचिए, फिर मेरा सुनिएगा u को कैसे एलिमिनेट करें। प्यारे क्या करें, अगर पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो माइनस करने से बेटा h तो हट जाएगा, लेकिन जो इक्वेशन आएगी उससे जो u आएगा निकल के, वो u की वैल्यू निकल के आएगी, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और u की वैल्यू बहुत स्क्वायर्स में आएगी, मुश्किल पड़ जाएगा आगे कहीं डालना। एक आसान सी चीज़ है यहाँ पे, u को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम यहाँ से ut को इधर ले जाएं, ut1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस h। ठीक है, ऐसी ut को एक तरफ ले लें तो ये हो जाएगा ut2 इज इक्वल टू, ये चीज़ आपकी उधर जाएगी h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी टू स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 अभी अगर इसको माने, इसको 1 और 2 माने, अब देखिए थोड़ा सा आसान लग रहा है। अगर इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से u कैंसिल हो जाएगा। h एलिमिनेट करने के लिए माइनस करने की जरूरत नहीं थी, h तो यहाँ लिखा है, h की वैल्यू यहाँ डाल देते तो हो जाएगा। बेसिकली u पहले एलिमिनेट करने के लिए ut एक तरफ लेकर डिवाइड करेंगे तो u कट जाएगा। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये हो गया ut1 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस h अपॉन ut2 h माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। देखिए ये इस तरीके से आ गया। ऐसा करने से ये लीजिए t से t कट गया। देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है कि सर क्या कर रहे हो, लेकिन देखो कितना आसान होने वाला है। अभी सिंपली u तो एलिमिनेट हो गया, अब h एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, ये लिखा है h, अरे h का फॉर्मूला वहां डाल दो, h भी एलिमिनेट हो गया, h की जगह हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे भी हाफ जी टी स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया, हाफ
हाफ जी कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ जी कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर बचेगा T1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर T1 अपॉन T2। अभी भी बड़ा खतरनाक लग रहा है? नहीं, विश्वास रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, T2 T1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, T1 T स्क्वायर, T1 T2 स्क्वायर, T2 T1 स्क्वायर, T2 T स्क्वायर। आप ये देखिए यहाँ पर आपको T निकालना था, तो T कहाँ आ रहा है? एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इसको एक तरफ लाओ पहले। ये हो गया T1 T स्क्वायर प्लस T2 T स्क्वायर, और ये चीज़ उधर ले जाओ तो जो इधर लिखी है T2 T1 स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी T1 T2 स्क्वायर। ये लो कुछ कॉमन ले लो, T स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या? T1 प्लस T2। यहाँ क्या कॉमन आ गया? T1 T2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ T1 बचेगा, यहाँ T2 बचेगा। अरे ये तो कट गया। ये लीजिए T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2 और T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। समझ पा रहे हो? ये देखो कितना छोटा सा आंसर आपका निकल आया इतनी डेरिवेशन करने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिए हो अगर तो पॉज करके पहले अपने आप करो, नहीं आए तो देख के करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे आ जाइए अपने आखिरी क्वेश्चन पे आज के लिए। बहुत ही बेहतरीन अलग तरीके का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल जैसे पहले था। कह रहे हैं शो दैट डिस्टेंसेस ट्रेवर्स बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से समझिए। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं, कहां भी बताऊंगा। शो दैट डिस्टेंसेस ट्रेवर्स बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये लो फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो लिख दो 0। ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्टैंड टू वन अनदर इज इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स। एक बार पढ़िए जरा, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसका हिंदी अनुवाद समझिए। कह रहे हैं एक फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी, वो डिस्टेंसेस जो ट्रेवर्स्ड करेगी इक्वल स्टैंड ऑफ टाइम, मतलब हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उन डिस्टेंसेस का अगर हम रेशियो निकालें दैट विल कम इन द रेशियो 1:3:5:7, यानी ऑड नंबर्स में ये रेशियो आने वाला है। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड में कितना चली, सेकंड सेकंड में कितना चली, थर्ड सेकंड में कितना चली, उनके डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। यानी यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा, नहीं s nth वाला लगेगा कि फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड। कौन सा? s nth का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे? s nth का होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। लेकिन प्यारे जब ऊपर से छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, यानी एस nth का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा a/2 2n माइनस 1। अभी सिंपली क्या करना है, फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड सेकंड का डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस आप अलग अलग निकाल लो और उसका रेशियो ले लो। चलो फर्स्ट सेकंड का निकालें। फर्स्ट सेकंड का एक ही जगह लिख देंगे g, क्योंकि कोई बॉडी गिर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्लस g होती है, तो g/2 n की जगह क्या डाल देंगे? 1 डालेंगे। जब n की जगह 1 डालेंगे प्यारे तो ये लीजिए 1 डालने से ये फर्स्ट सेकंड के लिए तो n की वैल्यू 1, सेकंड सेकंड के लिए n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 - 1 1, यानी सिंपली आ गया g/2। g की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों वो देखते हैं। सेकंड सेकंड का निकालें। सेकंड सेकंड का निकालने के लिए एक ही जगह g, n की जगह 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया? 4 - 1 3g/2। ऐसे ही थर्ड सेकंड का निकाल लो। थर्ड सेकंड का g/2, 2 n की जगह 3 डाल दीजिए थर्ड सेकंड के लिए, तो 3 डालेंगे कितना हो गया? 3 2 6 6 - 1 5 5g/2 एंड सो ऑन। तो बेटा इस तरीके से ये सारे डिस्टेंसेस निकल आए। ये लीजिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, s फर्स्ट सेकंड का, सेकंड सेकंड का, थर्ड सेकंड का एंड सो ऑन। फर्स्ट सेकंड का आया है आपका g/2, सेकंड सेकंड का 3g/2, थर्ड सेकंड का 5g/2 एंड सो ऑन। अगला आएगा 7g/2, 9g/2। ये देखिए रेशियो निकालने के लिए काट दीजिए, जो भी कॉमन है रेशियो में कट जाता है। g/2 कट जाएगा, g/2 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा एंड सो ऑन। इसलिए मैंने g की वैल्यू
नहीं डाली थी। तो समझ पा रहे हो, कितना क्वेश्चन देखने में लग रहा था अरे भैया कैसे करेंगे, लेकिन इस तरीके से कितनी जल्दी ये सॉल्व हो गया। ऐसे और क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस के लिए मैंने असाइनमेंट में दिए हैं। ऐप से आप डाउनलोड करके, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारी ऐप डाउनलोड करके गुरुकुल क्लासेस की आप वो असाइनमेंट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए और इसके पहले के, इसके आगे के क्वेश्चन सारे असाइनमेंट में गिवन हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर वो सारे क्वेश्चंस आपने कर डाले तो मज़े लग जाने हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत मज़े आने वाले हैं। क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और आज का लेक्चर कैसा रहा, कैसे न्यूमेरिकल्स रहे, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अच्छा लगा तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आगे हम आने वाले हैं अगले लेक्चर में और बेहतरीन नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस लेके। आज के लिए इतना ही प्यारे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।